तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लॉ एस्पायरेंट। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सेक्शन 28 ऑफ इंडियन पिनल कोड, मतलब भारतीय दंड संहिता की धारा 28 के बारे में। तो इसमें क्या है, इसमें है काउंटरफीट, मतलब कि नकली, जाली। इसका क्या अर्थ होगा और इसका कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाएगा, तो वो यहाँ पे बताया जाएगा इस सेक्शन में। तो चलिए देखते हैं क्या है काउंटरफीट, नकली, जाली। तो counterfeit, a person is said to be counterfeit who causes one thing to reassemble another thing, intending by means of that reassemblance to practice deception or knowing it to be likely that deception will thereby be practiced। तो इसको हम हिंदी में आपको समझाते हैं कि नकली, एक व्यक्ति को नकली कहा जाता है जो एक चीज को दूसरी चीज से मिलता जुलता बनाता है इस इरादे से कि उस समानता के माध्यम से धोखाधड़ी की जाए, या यह जानते हुए कि इस तरह से धोखाधड़ी की जाएगी। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि नकली कब कहा जाएगा किसी चीज को, जाली कब कहा जाएगा किसी व्यक्ति को, जब वो कोई ऐसा चीज बना देता है जो कि किसी दूसरी चीज से हूबहू दिखता हो, उसका जाली हो, उसका नकली हो, और ये जानते हुए वो काम करता है कि या इस इरादे से करता है कि चीजों को वो बदल देता है, मिलता जुलता ऐसा चीज बना देता है इस इरादे से कि उससे डिसेप्शन यानी कि धोखाधड़ी किया जा सके, धोखा किया जाए किसी के पास। और वो यह जानता है कि या तो उसको ये पता है या तो वो धोखाधड़ी के इरादे से ही उसको बना रहा है, या फिर उसको पता है कि मैं ये अगर बना देता हूँ, ऐसा जाली चीज बना देता हूँ, ऐसा मिलता जुलता चीज मुझे मैं बना के रख देता हूँ, तो इससे कभी ना कभी किसी के साथ धोखा किया जा सकता है। ये अगर वो जानते हुए बनाता है तो उसको नकली या जाली के श्रेणी में रखा जाता है अंडर आईपीसी सेक्शन 28। तो अब देखते हैं इसके आगे में एक्सप्लेनेशन भी है, तो एक्सप्लेनेशन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन 1, इट इज नॉट इसेंशियल टू काउंटरफीटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। तो वो जो है काउंटरफीटिंग मतलब जालसाजी या जाली बनाने में ऐसा कोई इसेंशियल नहीं है कि इमिटेशन मतलब नकली जो चीज बन रहा है वो एकदम एग्जैक्ट हो, मतलब उससे मिलता जुलता अगर है, एग्जैक्टली उसका मतलब कॉपी नहीं भी हो, अगर मिलता जुलता हो, ऐसा कॉपी हो जिससे कि कोई आदमी धोखा खा जाए, मतलब ऐसा एक वो कॉपी उसका बना दिया हो जिससे कि कोई नॉर्मल इंसान उसको देख करके धोखा खा जाए। टू कॉपी अगर उसका नहीं भी हो फिर भी वो माना जाएगा कि वो नकली ही है, ठीक है, और इसी श्रेणी में उसको रखा जाएगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 देखते हैं हम लोग। तो when a person causes one thing to resemble another thing and the resemblance is such that a person might be deceived thereby, it shall be presumed until the contrary is proved that the person so causing the one thing to resemble the other thing intended by means of that resemblance to practice deception or knew it to be likely that deception would thereby be practiced। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक्सप्लेनेशन 2 थोड़ा लंबा है, तो इसको हम तोड़ तोड़ के समझेंगे। When a person cause one thing to resemble another thing, कोई भी इंसान अगर एक चीज को दूसरी चीज से बदलता है या उसका कॉपी करता है तो another thing and the resemblance is such that a person might be deceived thereby, और वो बदलना इस प्रकार से है कि जिसके वजह से किसी एक इंसान को डिसीव मतलब धोखा दिया जा सके, इस वे में है। तो that person might be deceived by thereby, it shall be presumed मतलब पहले से ही उसका अनुमान लगा लिया जाएगा, परिकल्पित किया जाएगा, until the contrary is proved, जब तक कि उसका वो विपरीत प्रूव नहीं हो जाता है। मतलब अगर ये उल्टा उसका प्रूव नहीं कर देता है तब तक यही अनुमान लगाया जाएगा that the person so causing the one thing to resemble the other thing intended by means of that resemblance to practice deception, मतलब जब तक कि वो उसको सही प्रूव नहीं कर देता है अपने तरफ से, तब तक यही माना जाएगा कि वो आदमी जो वो किया था रिअसेंबल उस चीज को, मतलब उसको बदला था, उसका नकली जाली बनाया था, वो इसी इंटेंशन से बनाया था ताकि किसी एक आदमी को वो डिसेप्शन कर सके, उसके साथ धोखाधड़ी कर सके, ठीक है। तो तब तक यही माना जाएगा जब तक कि वो ये प्रूव नहीं कर देता है कि मैंने इसलिए इसको नहीं बनाया था, इसका कोई और काज था, ठीक है।
that resemble to practice deception or knew it to be likely that deception would thereby be practiced, या फिर उसको इसका अनुमान होता हो कि अगर उस चीज से कोई डिसेप्शन हो सकता है, किसी से धोखाधड़ी कोई दूसरा इंसान या वही बाद में कर सकता है, ये उसको अनुमानित हो और फिर भी वो ऐसा डिसेप्शन ऐसा उसका कॉपी या फिर ऐसा जालसाजी वो करता है, जाली चीज बनाता है, तो उसके लिए सेक्शन 28 में वो उस श्रेणी में आ जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर इस वीडियो को देख करके आपको कुछ भी नॉलेज मिला हो और अच्छा लगा हो अगर आपको ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे प्रीवियस वीडियो को भी चेक करिए, जिसमें कि हमने आपको दूसरे सेक्शन मतलब आईपीसी के सेक्शन 1 to 27 तक के बारे में बताया है, जानकारी दिया है, तो उनको चेक करिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।